Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and अनुपमा का इंसाफ का तराजू, जिसमें बुरे लोगों का पलड़ा भारी और अच्छे लोगों का पलड़ा खाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज पता नहीं क्यों जो भी कुछ हुआ धारावाहिक में, जो एपिसोड में हुआ, उसको जब मैं सोचने बैठी, जब मैं जर्नी को देखने बैठी, तो मुझे एक ही चीज सामने आई जो मेरे नोटिस में हुई कि अनुपमा के इंसाफ का तराजू क्या कहता है, अनुपमा के लिए क्या कहता है, अनुपमा की ये सारी जर्नी के बारे में क्या कहता है। तो यही समझ में आया कि बुरे लोगों का पलड़ा अनुपमा की जर्नी में हमेशा ऊपर रहा है और अच्छे लोगों के पलड़े में कोई टिकता ही नहीं है। जब अच्छे लोगों के साइड में कोई टिकेगा नहीं तो बुरे लोगों का पलड़ा तो भारी रहेगा ही रहेगा, ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बुरे लोग टिके ही हुए हैं उसकी जिंदगी में। क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। अनुपमा की लाइफ की जर्नी को अगर हम समझे, अगर हम देखें, जब से धारावाहिक शुरू हुआ है अब तक जहां तक हम पहुंचे हैं, तो अनुपमा की जिंदगी में जो बुरे लोग शुरू में थे वो बुरे लोग आज भी वहीं पे उसी पोजीशन पे बैठे हैं। चाहे उनको परिवार का नाम दो, चाहे उनको जो मर्जी नाम दो, शाह कहो, यो जो भी कहो, मगर वो बुरे लोग टिके हुए हैं। अगर कोई किरदार इसकी जिंदगी से गया है तो वो एक्टर गया है, किरदार अभी भी जिंदगी में बैठा ही है, यानी कि वनराज शाह की बात कर रही हूं, क्योंकि वो वापस आएगा ये हमें उम्मीद है। तो ऐसा क्यों है? क्या अनुपमा को बुरे लोग बहुत पसंद है, या अनुपमा दुनिया की भलाई करना चाहती है कि बुरे लोग बाहर नहीं जाने चाहिए, मेरे इर्द गिर्द ही घूमते रहने चाहिए, मैं ही इनको भाषण देती रहूंगी और इनका जो है ईगो को पलोसती रहूंगी, ईगो की सेटिस्फेक्शन करती रहूंगी कि आओ मेरी बेइज्जती करो, मेरी बेटी की बेइज्जती करो, मेरे अनुज की बेइज्जती करो, मैं उनको बहुत प्यार करती हूं इसलिए आप उनकी बेइज्जती करो, मैं आपको टाइम टू टाइम डोज देती रहूंगी, डांटती रहूंगी, मगर आप दूर मत जाओ, आप रहो मेरे इर्द गिर्द। आज ही की बात करते हैं। आज अनुपमा ने वो सीन किया, बहुत अच्छा सीन था, जिसमें अनुपमा ने एक एक की गलती बताई। बहुत कम गलतियां बताई अनुपमा ने, गलतियां तो इससे भी कहीं ज्यादा है। चाहे वो तोशु हो, चाहे पाखी हो, चाहे केंजल हो, चाहे बा हो, चाहे वो डॉली हो। अब कौन ऐसी समझदार मदर होगी जिसकी अपनी बेटी को गलत इल्जाम लगवा के डॉली ने 10 साल के लिए घर से बेघर करवा दिया, जेल के डर से राही चली गई और डॉली वहीं की वहीं है। राही 10 साल से अनुपमा के पास नहीं है तो डॉली वहां पे क्या कर रही है? अगेन वही बात, बुरे लोगों को साथ में रखना है, अच्छे लोग जाते हैं उनके लिए रोना है और बुरे लोगों को साथ में रखना है, यानी कि रोना दोनों तरफ है, बुरे लोगों के साथ रह के भी रोना है, अच्छे लोगों को बाहर भेज के भी रोना है। 5 साल के लिए अनुज के साथ नाता टूट गया, चाहे गलती किसी की भी हो, दोनों की हो, एक की हो, मगर बात वहीं की वहीं रह गई कि रोना है। कोई भी अच्छा इंसान अनुपमा के साथ कितनी देर रहा है इसका मुझे आज तक कभी भी लंबा समय देखने को नहीं मिला है। चाहे अनुज कपाड़िया का घर हो, वहां पे भी अनुपमा अच्छे लोगों के साथ ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। चाहे वो राही के साथ हो, यानी कि आध्या के साथ रहना हो आशा भवन में, वहां पे भी नहीं टिक पाई, कारण हालात हो, कारण कुछ भी हो, मगर अच्छे लोगों का साथ अनुपमा को रास नहीं आता है और बुरे लोगों को अनुपमा अपनी लाइफ से जाने नहीं देती है। ये जितने भी लोग बैठे थे आज अनुपमा के साथ डाइनिंग टेबल पे, ये सब इतने बड़े दोषी हैं दोस्तों कि कोई भी इनको साथ में नहीं रखेगा। अगर जिम्मेदारी अनुपमा को निभानी भी होगी, या अनुपमा जैसी कोई भी औरत को जिम्मेदारी निभानी होगी जो थोड़ी सी स्मार्ट है, क्योंकि अनुपमा स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं है, यह बात आज साबित हो गई, अनुपमा स्मार्ट नहीं है। अगर उसको निभानी होगी जिम्मेदारी तो वो दूर से रह के भी निभा सकती है। ये लोग पैसे भेज दो, अनुपमा की जिम्मेदारी हो जाएगी। आप पैसे भेज दो, इन लोगों को राशन भेज दो, सब भेज दो, ये कर लेंगे अपना काम।
क्योंकि ये लोग तो खुद अनुपमा को पास नहीं रखना चाहते हैं। इनको सिर्फ अपना रह गुजर चाहिए, एक छत चाहिए घर के ऊपर, कमाने वाली औरत चाहिए या मर्द चाहिए जो इनको पैसे देता रहे, चाहे वो वनराज शाह हो चाहे वो अनुपमा हो। इनको तो कोई चाहिए ही नहीं सिवाय पैसे के और ऐशो आराम के। तो अनुपमा को उन्हीं के बीच में रह के अपना खून क्यों जलाना है? क्यों जलाना है? क्योंकि ये अनुपमा की चॉइस है, क्योंकि अनुपमा को बुरे लोगों के साथ रहने का मजा आता है। अनुपमा ऑकवर्ड फील करती है जब वो कुछ अच्छे लोगों में चली जाती है, चाहे वो उसकी अपनी मां ही क्यों ना होती। अब आप हिसाब किताब लगाए, ये बुरे लोग तो साथ में है ही जो हमने आज डाइनिंग टेबल पे देखे इर्द गिर्द, जिन्होंने इतने इतने बड़े पाप किए कि कोई इनको पास में नहीं रखेगा। मगर अच्छे लोग, अनुपमा की मदर अनुपमा को समझाते समझाते चली गई, अनुपमा का साथ देते देते चली गई। भावेश जो दिखा ही नहीं हमें, अनु जो है ही नहीं अभी स्क्रीन में, राही जिसको आज अनुपमा ने इतना घटिया इल्जाम लगा के बोला है, प्रेम जो आया था सारथी बन के उसके पे भी सवाल उठा दिया। सिर्फ एक ही गलती हुई उससे, बाकी तो सब उसने अच्छा किया ना। आज अनुपमा ही कह रही थी ना कि अच्छाइयां नहीं याद रखते हैं, बुराइयां याद रखते, तो प्रेम की अच्छाइयां कहां चली गई? वो भूल गई। आज बिना जाने हुए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अनुपमा ने अपना फैसला सुना दिया। बाकी देखेंगे एपिसोड में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बुरे लोग अनुपमा के साथ ही रहेंगे, हम जितना कहे जो भी कहे, मगर अनुपमा को बुरे लोगों में रहना अच्छा लगता है। अब इसका कोई इलाज हो नहीं सकता है, और अच्छे लोगों से अनुपमा को एलर्जी है, इसीलिए जब भी हालात होते तो अच्छे लोगों को इतना सुनाती है कि वो भाग ही जाते हैं। तो ये इंसाफ का तराजू मेरी समझ से बाहर है, ऐसा होता बहुत कम है। क्या कहते हो आप? इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and